उसकी बात ही नहीं कर रही हूँ आपसे। मैं अभी आप सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम के जरिए जो लव जिहाद हुए हैं और जिस तरह से हमारी टीनेजर लड़कियों को ट्रैप किया जाता है, और उनकी जो एज होती है वो 14 साल से 19 साल की वो सारी लड़कियां होती है, जिसमें ज्यादातर 14 और 15 साल की लड़कियां हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, जो माता पिता मुझे इस वक्त देख रहे हैं कि जिनके घर में टीनेजर बच्चियां हैं, जो स्कूल टीचर्स मुझे देख रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं टीनेजर बच्चों को, बहुत ध्यान देने वाली बात है कि हो क्या रहा है। अभी पिछले 1.5 साल से कोरोना की वजह से हर बच्चे के हाथ में स्मार्टफोन आ गया है। ऑनलाइन क्लास के बहाने वो जो बच्चा है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट बना रहा है और वहां पे इन जिहादियों के ट्रैप में आ रहा है, प्यार जाल में फंस रहा है। क्योंकि 1.5 साल से बच्चे ना तो दोस्तों से मिल पा रहे, ना घर से बाहर जा पा रहे हैं, ना सब जगह एक रिस्ट्रिक्शन आ गया है। तो ये ऑनलाइन अब लड़कियों को ट्रैप करना इन्होंने शुरू कर दिया है, जिसमें हमारी 14-15 साल की, ज्यादातर मैं जो 16 केस हैंडल कर रही हूँ उसमें 90% केसेस 14 और 15 इयर्स की लड़कियों के, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ। आपको लगता है इतनी छोटी बच्चियां? जी हाँ, 14-15 साल की बच्चियां ऑनलाइन इनकी ट्रैप में आ रही है। ये लोग इनको बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन जाते हैं ऑनलाइन। 14-15 साल की लड़की को 29-30 साल का लड़का फंसाता है, उससे फोटो मांगता है। पहले तो उससे प्यार भरी बातें करेगा, उसको स्पेशल फील करवाएगा, उससे बहुत अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करेगा। तो आपको पता है कि 14-15 साल का बच्चा तो एक चॉकलेट से पटा लेते हो आप, तो फिर प्यार भरी बात में तो इन्होंने कितना पटाया होगा उन लड़कियों को। फिर क्या करते हैं, ये लड़कियों के जो फोटोज है उससे न्यूड फोटो मंगवाते हैं, एंड फोटोज से लेकर फिर ये लड़कियों को ब्लैकमेल करते हैं। फिर ये इनसे पैसे भी ऐंठते हैं, इनको धमकियां भी देते हैं, ब्लैकमेल भी करते हैं। आपको पता है ना, बहुत सी टिकटॉक की, अपने आपको टिकटॉक स्टार्स कहने वाली वो 15-16 साल की लड़कियां, 3-4 लड़कियों ने सुसाइड किया है। आपको मालूम है उसके पीछे का रीजन क्या है? ये है। तो माँ बाप को बहुत ध्यान देने की जरूरत है और अपने बच्चों के साथ फ्रैंक हो जाओ। ये रिस्ट्रिक्शंस से कभी भी चीजें नहीं सुधरेगी। आप दोस्त की तरह अपने बच्चों को बात करो। जो 14-15 साल के बच्चे, जो टीनेजर बच्चे हैं, उनसे कहो, उनसे ये मत कहो कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मत बनाओ, उनसे कहो कि बनाओ, लेकिन एटलीस्ट अपने ग्रुप के, अपनी सोसाइटी के, अपने जान पहचान वाले लड़कों से दोस्ती करो। अननोन लड़कों से ये लड़कियां दोस्ती करती है, इनके ट्रैप में आती है। जो स्कूल टीचर्स मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे विनती करती हूँ कि कोर्स के अलावा भी ये थोड़ा सा बेसिक ज्ञान अपने स्टूडेंट्स को दो, खास करके लड़कियों को, कि इंस्टाग्राम पर लड़कों से, अननोन लड़कों से ना तो दोस्ती करें, ना उनसे बातचीत करें, ना ही अपने ऐसे पर्सनल फोटोग्राफ्स उनको भेजे। यहाँ तक कि मैं आपको एक बात बताती हूँ, एक मुंबई का केस मेरे पास आया। छोटी 14-15 साल की बच्ची, उसने इस तरह से, उसका फोटो उस लड़के के पास था, फिर वो लड़का उसको मुंबई मिलने आया, ये लड़की अपनी एक दोस्त के साथ उसको मिलने भी गई और उस लड़के ने इसको बहुत प्रेशर कर फोर्स किया सेक्स के लिए, बकायदा उसका वीडियो बनाया और फिर उसको बोल रहा है कि तू अपनी दोस्तों को भी लेके आ वरना हम ये सब वायरल करेंगे। और फिर दोस्तों को यूज कर रहा है, दोस्तों के दोस्तों को यूज कर एक पूरा, जैसे अजमेर का पूरा वो कांड हुआ था, उसी तरह से ये पूरा का पूरा अभी ये रैकेट चल रहा है। ये एक बहुत बड़ा नेक्सस है, आप इसको लाइटली नहीं ले सकते। तो जो स्कूल टीचर्स और पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं, आप ये मत सोचिए कि 14-15 साल का आपका मासूम बच्चा आपके सामने मासूम है, लेकिन वो कहीं ना कहीं ट्रैप में फंस चुका है, आ चुका है, या वो ट्रैप की ओर घुसे जा रहा है या फंसने जा रहा है। तो उसको पहले से ही अवेयर करा दो। अगर आप खुल के बात नहीं कर सकते तो एटलीस्ट मेरा ये वीडियो उन तक पहुंचा दो। आपके बच्चों को बोलो कि अगर आप खुल के बात नहीं कर रहे हो तो उनको बोलो कि एटलीस्ट मुझे सुन ले, कि देखो होता क्या है बच्चियों, कि आप लोगों से मीठी मीठी बातें कर कर ये फिर आपको ट्रैप में लेते हैं, आपके न्यूड फोटोग्राफ्स मांगते हैं, आप दे भी देते हैं। एक लड़की मुझे ऐसी मिली जिसने कहा कि उस लड़के ने बोला कि ठीक है तो फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स बनते हैं। मैंने पूछा फ्रेंड विद बेनिफिट का क्या मतलब बेटा? तो कि फ्रेंड विद बेनिफिट में उनका मतलब ये था कि सिर्फ सेक्स की चैट होगी, सेक्स चैट होगी, या फिर ऐसे जो है पॉर्न वीडियोस हम लोग शेयर करेंगे, कोई कमिटमेंट नहीं रहेगा, और अगर फ्यूचर में हम लोगों को एक दूसरे से अच्छा लगेगा तो हम फिजिकल रिलेशनशिप में आएंगे। तो दिस इज कॉल्ड फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। तो मैंने उस लड़की को पूछा कि तो किसी भी अननोन लड़का तुम्हें फोटो मांग रहा है तुम्हारी न्यूड और तुम अपनी फोटोज को भेज भी रही हो, तो वो इमोशनली उसको ट्रैप में लेते बच्ची को। 14-15 साल की लड़की है तो कि क्या तुम मुझ पे भरोसा नहीं करती, तू तो मुझे अपना मानती ही नहीं है, तुझे तो मेरे पे विश्वास ही नहीं है, जा मैं अब तुझसे बात नहीं करूंगा। पहले इमोशनल लड़की को अपने बातों का आदत बना देता है। शेर और शायरिया करना तो इनके खून में, इन पंचर छापों के दो, मोहब्बत, प्यार, इश्क, जुनून, इबादत,
ये सब बातें कर कर इनको ट्रैप में लेता है, फिर इन लोगों को इस तरह से फंसाता है। और जैसे ही लड़की 18 साल की हुई, एक दिन ऊपर नहीं जाता और ये लोग भगा के ले जाते हैं, और फिर उन लड़कियों की लाशें मिलती है सूटकेस में। तो मैं उन लड़कियों को कहती हूँ, हिंदू लड़कियों को, कि बहन अगर तुम 14 की हो, 15 की हो, बनाओ बॉयफ्रेंड, कुछ गलत नहीं है, लेकिन उन लड़कों को बनाओ जो तुम्हारे स्कूल में तुम्हारे साथ में पढ़ते हैं, जिनका तुम्हें बैकग्राउंड पता है, जो किस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, जिनके माँ बाप क्या काम करते हैं, वो कहाँ से आता है, ये सब पता करो। आजकल क्या हो रहा है, 14-15 साल की लड़कियों में कंपटीशन चल रहा है कि 14 साल की लड़की के पास में बॉयफ्रेंड है और 15 साल की लड़की के पास नहीं है, तो वो पीयर्स प्रेशर आता है कि अरे मेरे पास बॉयफ्रेंड है, मैं 14 की हूँ, तू 15 की होगी, तेरे पास बॉयफ्रेंड नहीं है। ऐसे इंटरनल कंपटीशन चल रहे हैं छोटे बच्चों के बीच में। तो मैं बहुत मॉडर्न हूँ, आज के जमाने की हूँ, मैं मानती हूँ चलो होता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में, जो प्रकृति का नियम है जिसको आप बदल नहीं सकते हो। तो खुल के इन चीजों पे बात करनी पड़ेगी, स्कूल टीचर्स को बात करनी पड़ेगी और बच्चों को समझाना पड़ेगा, खास करके लड़कियों को, कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये सारी चीजें होती है और आप इन चीजों की ओर आकर्षित होती हो। लेकिन आप अपने जो पार्टनर्स बना रही हो, एटलीस्ट तुम देख तो लो कि उनका लेवल क्या है। फिर वो आपको ब्लैकमेल करते हैं, पैसों के लिए ब्लैकमेल करते हैं। फिर लड़की इतनी डर जाती है कि घर में पेरेंट्स को बता नहीं पाती। 14-15 साल का बच्चा डरेगा, उसमें कहाँ से हिम्मत होगी। आजकल मतलब 25-30 साल की महिलाएं डरती है, तो आप 14-15 साल के बच्चों का तो माइंडसेट क्या होगा, वो माँ बाप ही समझ सकता है कि जिसके घर में 14-15 साल के बच्चे, मैं खुद, मेरे बच्चे इस उम्र के हैं, तो मुझे पता है और मैं बड़ी फ्रैंक होके बात करती हूँ, बड़ा खुल के बात करती हूँ कि भाई ये उम्र है, चलो ठीक है, तुम, आज का जमाना है, मॉडर्न जमाना है, ठीक है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाओ, लेकिन लेवल तो देख लो उनका, वो कौन सी सोसाइटी से आ रहे हैं, अपने धर्म में करो ना। आप मुस्लिम लड़कियों को देखो, तुमसे ज्यादा होशियार तो ये मुस्लिम लड़कियां हैं। ये कोई हिंदू लड़कों के चक्कर में फंसती नहीं है मुस्लिम लड़कियां, ये तो साफ साफ कहती है कि इस्लाम कबूल करो। अभी वो हमारा कौन से क्रिकेटर ने एक मुस्लिम अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करी है, बकायदा उसने कलमे पढ़े हैं और निकाह किया है उसने, और लोगों को दिखाने के लिए पिक्चर डाल दी है सिंदूर भरने की, फेरे लेते हुए की पिक्चरें हैं, पंडित मंत्र की पिक्चरें है नहीं है, पर बकायदा मौलवी के साथ कलमा पढ़ने वाली और नमाज पढ़ने वाली और वो निकाह करने वाली पिक्चरें डाली है उसने, क्रिकेटर ने। आपको क्या लगता है ये क्रिकेटर ने क्यों डाली है? कहीं से बहुत बड़ा फंड आया है उसके अकाउंट में ये करने के लिए, आप समझ रहे हो, ये बहुत बड़ा नेक्सस है। तो जो भी लड़कियां, जिनके पेरेंट्स, जिनके टीचर्स मुझे देख रहे हैं, अवेयर करो अपने बच्चों को, ऐसी जगह फंसने से उनको रोको। इंस्टाग्राम पर ये इन मुल्लों को फॉलो करती है जिनके 50-60 हजार फॉलोअर होते हैं और वो इनके पीछे पागल हो जाती है। ये लिपसिंग करते हैं, ये आपको जैसे दिख रहे वैसे है नहीं। इनके घर में जाओगे ना तो 2x2 का घटिया सा इनका सोसाइटी होगी, गंदी सी, जहाँ पे सुअर मरे हुए पड़े होंगे, जहाँ पे गंद होगी, जहाँ पे गटर वास मार रही होगी, वहां पे ये लोग रहते हैं। और ये इंस्टाग्राम पर लिपसिंग कर कर ढंग वो कपड़े पहनकर अच्छे से आप लोगों को फंसाने के धंधे कर रहे हैं और इनका पूरा रैकेट चलता है। हर जुम्मे की नमाज के वक्त कंपलसरी ये लोग जुम्मे की नमाज करने मस्जिद में जाते हैं और वहाँ कंपलसरी इनको डोनेशन देना पड़ता है। कोई 10 रुपए का देता है, कोई 100 का देता है, कोई 1000 का देता है। वो पैसा कहाँ जाता है? इन्हीं कामों में जाता है। इन लड़कों को लगा दिया जाता है हिंदू लड़कियों के पीछे, भूखे भेड़ियों की तरह इनको छोड़ दिया जाता है और इनको कहा जाता है कि हम तुम्हें इतना पैसा देंगे, तुम हिंदू लड़कियों को फंसाओ। और ये 50,000 बाइक और उसमें पेट्रोल भी भरवा के देते, तब वो जाके लड़का अच्छे से कपड़े पहन के, ऊंचे ऊंचे बाल रख के आपको अपने झांसे में फंसाता है और वो लड़की हमारी फंस जाती है। मैं उन लड़कियों को बोलती हूँ कि मुस्लिम लड़कियों से थोड़ा सीख लो। ये लड़कियां इतनी अपने धर्म की पक्की है कि ये लड़के को कन्वर्ट कर देगी, पर इन हिंदुओं के चक्कर में नहीं आती है। और एक हमारी हिंदू लड़कियां देख लो, माँ बाप ध्यान ही नहीं देते मॉडर्नाइजेशन में। अरे मैं भी तो मॉडर्न हूँ, कौन से लेवल से मैं तुम्हें एक्सट्रीमिस्ट लगती हूँ? लेकिन मुझे अपना धर्म, मुझे अपनी संस्कृति पता है, मुझे अपनी हद पता है, मुझे मालूम है कि मुझे क्या करना है और किस तरह से ट्रेंड करना है अपने बच्चों को। मैं ये नहीं कहती कि तुम साड़ी पहनो, अरे जीन्स पहनो, क्रॉप टॉप पहनो, मैं तो कहती हूँ बिकिनी पहनो, लेकिन तुम किन लोगों की सोहबत में और संगत में और किन के ट्रैप में फंस रही हो वो तो देखो। मॉडर्न होने का मतलब ये नहीं है कि आप सेक्युलरिज्म के नाम पर इन मुल्लों के पीछे पागल हो जाओगी। क्या हिंदू के लड़के मर गए हैं? क्या हिंदुओं में लड़कों की कमी है कि तुम्हें इन मुल्लों के पीछे जाना है? वो भी अननोन मुल्ले इंस्टाग्राम पे तुम्हें उल्लू बना रहे, प्यार इश्क मोहब्बत की शेरो शायरियां पढ़कर, और तुम पागल हुए जा रही हो इनके पीछे। और जरूरी है 14-15 साल में बॉयफ्रेंड बनाना?
नहीं मिल रहा है, कोई नहीं बन रहा है बॉयफ्रेंड, तो शांति रख लो, 2-4 साल में बन जाएगा। तो उसके लिए ऐसे पंचर छापों के पीछे, ऐसे मदरसा छापों के पीछे तुम पागल होगी। तो मैं आज यही कहने आई थी। और साथ में अब देखो कि राज कुंद्रा वाला जो स्कैंडल सामने आया है, बॉलीवुड किस तरह से हर एक गलत गतिविधियों में संलिप्त है। ये जो बॉलीवुड है, हिंदू फोबिक बॉलीवुड, एंटी इंडिया बॉलीवुड, पाकिस्तान और आईसिस को से सबको सपोर्ट करने वाली बॉलीवुड, कास्ट वाइज हमें टारगेट करने वाली बॉलीवुड, ये जो बॉलीवुड है जिसमें कंप्लीटली टेररिज्म को ग्लोरीफाई किया जाता है, जिसमें लव जिहाद को ग्लोरीफाई किया जाता है, स्कैम को ग्लोरीफाई किया जाता है, मल्टीपल मैरिजेस को ग्लोरीफाई किया जाता है, डिवोर्स को ग्लोरीफाई किया जाता है, लिव इन रिलेशनशिप को ग्लोरीफाई किया जाता है, स्कैंडल को ग्लोरीफाई किया जाता है, एब्यूजिव लैंग्वेज को ग्लोरीफाई किया जाता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट, लव जिहाद, एल्कोहल, ड्रग्स, सबको ग्लोरीफाई किया जाता है। इस बॉलीवुड को आप फॉलो करोगे हमारे बच्चे? ऐसे लोगों को, ये आपके हीरो नहीं है। आपके हीरो वो है जो 21-22 साल की उम्र में बॉर्डर पे खड़ा होकर अपने जान की परवाह किए बिना हमारी रक्षा कर रहा है, वो हमारे हीरो है। आप फॉलो करना है हमारे एथलीट को फॉलो करो, पीवी सिंधु को देख लो, साक्षी मलिक को देख लो, ये लोग देश का नाम रोशन कर रहे हैं। क्या इन लोगों के पीछे तुम अपनी लाइफ रून कर रहे हो और अपने आप को बर्बाद कर रहे हो। सेल्फिश होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम इतने तो सेल्फिश बनो कि एटलीस्ट अपने शरीर के साथ में सेल्फिश बन जाओ थोड़े, कि तुम्हारी बॉडी का कोई दूसरे यूज कर रहा है, तुम अपनी बॉडी के पिक्चर्स न्यूड फ्री में किसी को दे रही हो, वो मांग रहा है, तुम दे रही हो, और फिर तुम उनको पैसे भी दे रही हो और ब्लैकमेल भी हो रही हो। मैंने बहुत सी गुजरात में लड़कियों को रेस्क्यू किया है, और मेरा ये वीडियो उन हर घर में पहुंचाओ जिसमें टीनेजर लड़कियां हैं। अगर आप ऐसे ट्रैप में आ गई हो तो मेरा आईडी है ऑफिशियल काजल शिंगाला, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर आप मुझे कांटेक्ट करिए। अगर आप इस जगह कहीं फंसी हुई है तो मैं वादा करती हूँ मैं आपको उसमें से बाहर निकालूंगी। और अगर गुजरात के किसी भी कोने में कोई भी लड़की फंसी होगी, चाहे ग्राउंड पे जाकर उसके घर में जाकर मैं उसको बचाऊंगी। और हम बचा भी रहे, हमने ऐसे बहुत रेस्क्यू ऑपरेशंस किए हैं कि जिसमें हमने हिंदू लड़कियों को गुजरात में बचाया है। और ऑनलाइन इस तरह की ट्रैप में आने वाली लड़कियां मुझे कांटेक्ट करें कि जिसमें इस तरह से मुस्लिम लड़कों के जाल में वो फंस गई है और उन फोटोग्राफ्स और वीडियो पर वो लड़का उसको ब्लैकमेल कर रहा है। तो प्लीज थोड़ी सी अवेयरनेस लाइए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।